हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है फिक्सिंग द रॉट ऑन द सबवर्जन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड रिक्रूटमेंट। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस एडिटोरियल की हेडलाइन को, फिक्सिंग द रॉट। फिक्सिंग, फिक्स मीन्स ठीक करना, रॉट मीन्स सड़ चुका, यानी कुछ जो सड़ चुका है उसे ठीक करना। ठीक है, तो ओवरऑल इस फ्रेज का मतलब है फिक्सिंग द रॉट का बिगड़ी हुई या सड़ चुकी व्यवस्था को ठीक करना, रिफॉर्म। ठीक है, ऑन द सब वर्जन, तो आज का जो एडिटोरियल है किस पर है? ऑन द सब वर्जन। सब वर्जन का मतलब होता है गड़बड़ी या कमजोर करने की समस्या, अंडरमाइनिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब है सार्वजनिक परीक्षाएं या फिर सरकारी परीक्षाएं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, भर्ती प्रक्रिया जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें गड़बड़ी पर आज का ये एडिटोरियल है। ठीक है, तो जो व्यवस्था है वो सड़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, करप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा, और सार्वजनिक परीक्षाओं भर्ती प्रक्रिया को कमजोर करने की समस्या पर आज का आर्टिकल है, यानी कि सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर है आज का आर्टिकल। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सड़ चुकी व्यवस्था को ठीक करना, सार्वजनिक परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। देयर सीम्स अ रिकरिंग पैटर्न इन द एग्जामिनेशन पेपर लीक्स अक्रॉस स्टेट्स। देयर सीम्स मीन्स ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला, बार बार होने वाला, रिपीटेड पैटर्न मतलब ढंग, तरीका। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन पेपर लीक्स यानी कि परीक्षा प्रश्न पत्र जो लीक होते हैं, ठीक है, यानी कि एग्जाम पेपर जो लीक हुए हैं, उन घटनाओं में बार बार एक ही पैटर्न दिखाई देता है। अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस स्टेट्स का मतलब है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं उनमें एक ही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। ऐसा लगता है कि अलग अलग राज्यों में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं में बार बार एक ही पैटर्न दिखाई देता है। तो आइए आर्टिकल पढ़ते हैं। करप्शन इन पब्लिक लाइफ इज ऑफन लिंक्ड टू मैलफिसेंस, द venality of government officials in high places taking bribes and misusing their positions to enrich themselves or their cronies. But a more corrosive variant that impinges upon public life includes the systematic subversion of public examinations and recruitment. vocabulary देखते हैं। मैलफिसेंस मीन्स सरकारी कदाचार, पद का दुरुपयोग यानी अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, मिसकंडक्ट। वेनालिटी मीन्स रिश्वतखोरी, बेईमानी, करप्शन। हाई प्लेसेस ऊंचे पद और प्रभावशाली पद, पोजीशंस ऑफ पावर। ब्राइब मीन्स रिश्वत। एनरिच फायदा पहुंचाना, बेनिफिट। क्रोनी चहेता या अपने करीबी लोग, एसोसिएट। कोरोसिव मीन्स खतरनाक, हानिकारक, डैमेजिंग। वेरिएंट प्रकार या रूप, फॉर्म। इम्पिंज अपॉन मीन्स प्रभावित करना, अफेक्ट। सिस्टमैटिक मीन्स योजनाबद्ध, वेल प्लान्ड। सबवर्जन मीन्स व्यवस्था को कमजोर करना, उलट पुलट, गड़बड़ी, अंडरमाइनिंग। रिक्रूटमेंट भर्ती प्रक्रिया, हायरिंग। करप्शन इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार। इज ऑफन लिंक्ड, ऑफन यानी अक्सर जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है। मैलफिसेंस से यानी कि गलत कामकाज से, गलत कामकाज से जोड़ा जाता है। द वेनल्टी ऑफ यानी कि बेईमानी से जोड़ा जाता है। ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट यानी सरकारी ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों की बेईमानी से जोड़ा जाता है। इन हाई प्लेसेस जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जो ऊंचे पदों पर हैं, हाई पोजीशंस पर हैं। टेकिंग ब्राइब जो रिश्वत लेते हैं। एंड मिसयूजिंग और गलत इस्तेमाल करते हैं। देयर पोजीशंस अपने पद का, अपने अधिकारों का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। टू एनरिच मतलब फायदा पहुंचाने के लिए। देमसेल्स मतलब खुद को, और देयर क्रोनीज और अपने चहेते लोगों को या अपने जानने वाले लोगों को, अपने पहचान के लोगों को, अपने साथी लोगों को, करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको करप्शन माना जाता है, इसको जोड़ा जाता है सार्वजनिक जीवन में। बट अ मोर कोरोसिव, लेकिन एक और ज्यादा खतरनाक, हानिकारक रूप है, प्रकार है, वेरिएंट मतलब प्रकार है। दैट इम्पिंजेस अपॉन जो कि प्रभावित करता है पब्लिक लाइफ को। ठीक है, सार्वजनिक जीवन को जो प्रभावित करता है। इंक्लूड्स वो क्या है, उसमें शामिल है। द सिस्टमेटिक,
सिस्टमैटिक यानी बहुत ही व्यवस्थागत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से। सबवर्जन मीन्स गड़बड़ी, यानी गड़बड़ी जो है बहुत ही प्लान्ड वे में की जाती है। ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस, वो है सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जाम्स होते हैं। एंड रिक्रूटमेंट, और भर्ती होती है, उसमें जो गड़बड़ी की जाती है वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, वेल प्लान्ड वे में की जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये करप्शन का एक ज़्यादा खतरनाक रूप है, ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है इंक्लूड्स में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को अक्सर गलत कामकाज या बेईमानी से जोड़ा जाता है, जिसमें ऊंचे पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते हैं या खुद को या अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला एक और खतरनाक रूप है सरकारी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में सुनियोजित तरीके से गड़बड़ी करना। This is because public examinations and teacher recruitment are pathways to creating skilled individuals in a rapidly modernizing economy where jobs increasingly depend on skills and training. Corruption in these processes, which should ideally be done on merit, will erode India's ability to fully realize its demographic dividend. Vocabulary देखते हैं। Modernizing means आधुनिक बनती हुई, developing pathway मार्ग, जरिया, रूट, increasingly लगातार अधिक, progressively, depend on पर निर्भर होना, rely on, स्किल कौशल, एबिलिटी, आइडियली आदर्श रूप से, प्रेफरेबली। इरोड मीन्स कमजोर करना, वीकन। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स जनसांख्यिकी लाभांश, युवा आबादी से मिलने वाला आर्थिक लाभ, पॉपुलेशन एडवांटेज। ऑन मेरिट, योग्यता के आधार पर, बेस्ड ऑन मेरिट। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशंस यानी कि जो सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं, एंड टीचर रिक्रूटमेंट, और जो टीचर्स की जो भर्तियां होती हैं, टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है, आर पाथवेज, वो जरिया है, रास्ता है, टू क्रिएट करने के लिए स्किल्ड इंडिविजुअल्स यानी कि कुशल लोगों को तैयार करने का जरिया है। ठीक है, इन रैपिडली मॉडर्नाइजिंग, बहुत तेजी से मॉडर्न होती हुई इकोनॉमी में, बहुत तेजी से आधुनिक होती हुई अर्थव्यवस्था में ये एक जरिया है। ठीक है, वेयर, जहां पर जॉब्स जो हैं, नौकरियां, इंक्रीजिंगली लगातार तेजी से बढ़ते हुए, डिपेंड ऑन मतलब निर्भर हैं, स्किल्स पर और ट्रेनिंग पर, यानी कि कुशलता पर, स्पेशल स्किल्स होने चाहिए और साथ में प्रशिक्षण भी होना चाहिए, इस पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर से समझते हैं सेंटेंस को। ऐसा इसलिए है क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन और टीचर के रिक्रूटमेंट में तेजी से आधुनिक होती हुई अर्थव्यवस्था में कुशल लोग तैयार करने का जरिया है। ठीक है, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन और टीचर की भर्ती जो है वो कुशल लोग तैयार करने का जरिया है, जहाँ पे जॉब्स जो हैं ज़्यादातर स्किल्स और ट्रेनिंग पर निर्भर करते हैं। आज की जो मॉडर्न होती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसमें जॉब्स, नौकरियां ज़्यादातर स्किल्स पर और ट्रेनिंग पर निर्भर करती हैं। ठीक है, करप्शन इन दीज प्रोसेसेस, तो भ्रष्टाचार जो है वो इन प्रक्रियाओं में, विच शुड आइडियली बी डन, जो कि की जानी चाहिए, यानी प्रक्रियाएं जो है वो की जानी चाहिए ऑन मेरिट, योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, असल में मेरिट के आधार पर होना चाहिए। विल इरोड, ये करप्शन जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट है करप्शन, तो ये करप्शन इरोड कर देगा यानी कि कमजोर कर देगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है। इंडियाज एबिलिटी, भारत की योग्यता, भारत की जो काबिलियत है, टू फुली रियलाइज यानी पूरी तरह से रियलाइज करने की, पूरी तरह से उसका फायदा उठाने की। ठीक है, रियलाइज करना मतलब यहाँ पे पूरा फायदा उठाने का, इट्स अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जो युवा आबादी से जो भारत को लाभ मिल सकता है, आर्थिक फायदा हो सकता है, उसे कम कर देगी। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि भारत में इस समय सबसे ज्यादा युवा हैं, तो युवा आबादी से जो उसको आर्थिक लाभ हो सकता है, भारत की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, ठीक है, अपग्रेड हो सकती है, उस लाभ को, उस फायदे को कम कर देगा ये करप्शन। इन प्रोसेसेस में जो ये करप्शन हो रहा है वो उसे कम कर देगा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन और टीचर की भर्ती तेजी से आधुनिक होती अर्थव्यवस्था में कुशल लोग तैयार करने का जरिया है, जहां जॉब ज्यादातर स्किल्स और ट्रेनिंग पर निर्भर करते हैं। इन प्रक्रियाओं में करप्शन, जो असल में मेरिट के आधार पर होने चाहिए, भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाने की क्षमता को कम कर देगा। Be it the National Testing Agency having to reconduct the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) for medical undergraduate aspirants, or the postponement of the Maharashtra Teacher Eligibility Test just before its scheduled date, June 28th, the malaise seems depressingly familiar.
वोकैबुलरी देखते हैं। एलिजिबिलिटी मीन्स पात्रता, क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट स्नातक स्तर का, बैचलर्स, एस्पिरेंट अभ्यर्थी, कैंडिडेट, रिकंडक्ट दोबारा आयोजित करना, दोबारा कराना, रीहोल्ड, पोस्टपोनमेंट मीन्स स्थगन, किसी चीज को स्थगित कर देना, डिले, स्केड्यूल्ड निर्धारित या तय, प्लान्ड, मेलेस मीन्स समस्या, अस्वस्थ स्थिति, बीमारी, प्रॉब्लम, सिकनेस, डिप्रेसिंगली दुखद रूप से, सैडली, फेमिलियर परिचित, जाना पहचाना, वेल नोन, बी इट और, ये फ्रेज जो होता है इसका मतलब है चाहे हो या चाहे ऐसा हो चाहे वैसा, वेदर और, जस्ट बिफोर फ्रेज है विच मीन्स ठीक पहले, इमीडिएटली बिफोर, बी इट यानी कि चाहे, चाहे हो क्या, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, चाहे एनटीए को हैविंग टू रिकंडक्ट यानी कि दोबारा कंडक्ट करानी पड़ी हो, दोबारा करानी पड़ी हो, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट परीक्षा दोबारा करानी पड़ी हो, फॉर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स यानी कि मेडिकल स्नातक एस्पिरेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। तो चाहे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट दोबारा करानी पड़ी हो, या और आया यहाँ पे, ठीक है, या द पोस्टपोनमेंट या फिर पोस्टपोन करना पड़ा हो द महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि या महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को उसकी तय तारीख यानी कि इट्स शेड्यूल डेट, उसकी तय तारीख यानी जो कि जून 28 थी उसको पोस्टपोन करना पड़ा हो जस्ट बिफोर यानी जो जिस डेट पे एग्जाम कराना था उससे पहले उस पोस्टपोन करना पड़ा हो, ठीक है। चाहे इन दोनों घटनाओं को देखिए, द मेलेस, जो मेलेस है यानी कि जो ये समस्या है, सीम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, सीम्स मतलब लगती है, डिप्रेसिंगली मीन्स दुखद रूप से, निराशाजनक रूप से, फेमिलियर मीन्स जानी पहचानी लगती है, यानी अभी कोई नई बात नहीं लगती है, ये आए दिन की बात हो गई है यानी कि जानी पहचानी लगती है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। चाहे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट परीक्षा दोबारा करानी पड़ी हो, या महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को उसकी तय तारीख, उसके शेड्यूल डेट 28 जून से ठीक पहले पोस्टपोन करना पड़ा हो, ऐसी गड़बड़ियां, ऐसी समस्या अब निराशाजनक रूप से जानी पहचानी लगती हैं। It is driven by a cottage industry that leaks papers through insider networks and targets the vast coaching ecosystem to rake in money from those seeking shortcuts to pass. Driven means संचालित होना, चलाया जाना, powered. Cottage industry means छोटा संगठित उद्योग, small scale industry. Leak means लीक करना, गुप्त रूप से बाहर करना, disclose. Insider means अंदरूनी, internal. नेटवर्क, जाल, संपर्क तंत्र, सिस्टम. टारगेट, निशाना बनाना, एम एट, वास्ट, विशाल, बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव. कोचिंग इकोसिस्टम, कोचिंग व्यवस्था, कोचिंग सिस्टम. रेक इन मीन्स खूब कमाना, फ्रेजल वर्ब है, अर्न. शॉर्टकट, आसान तरीका, इजी वे. सीक शॉर्टकट्स मतलब आसान रास्ते तलाश करना, लुक फॉर इजी वेज. पास मीन्स उत्तीर्ण होना, पास होना, क्वालिफाई. इट इज ड्रिवन बाय, ये चलाया जाता है, ये चलाया जाता है बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा यानी छोटे, एक ऐसे छोटे उद्योग के द्वारा चलाया जाता है, दैट लीक्स जो कि लीक करता है, पेपर जो कि पेपर लीक करता है, थ्रू किसके थ्रू, किसके जरिए, इनसाइडर नेटवर्क्स के जरिए यानी कि इनसाइडर मीन्स अंदरूनी नेटवर्क के जरिए पेपर लीक करता है. एंड टारगेट्स और निशाना बनाता है, टारगेट्स मतलब निशाना बनाता है. लीक्स में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टारगेट्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है दोनों. द वास्ट कोचिंग इकोसिस्टम और निशाना बनाता है बहुत बड़े कोचिंग सिस्टम को, कोचिंग इकोसिस्टम को निशाना बनाता है, बहुत बड़ी कोचिंग व्यवस्था को निशाना बनाता है, क्योंकि कोचिंग में स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, वहीं पे ये अपने शिकार फंसाते हैं. टू रेक इन यानी खूब पैसा कमाने के लिए, रेक इन मनी मतलब खूब पैसा कमाने के लिए, जम के पैसा कमाने के लिए, फ्रॉम दोज उन लोगों से, सीकिंग शॉर्टकट जो सीख कर रहे होते हैं, शॉर्टकट्स यानी कि जो आसान रास्ते तलाश रहे होते हैं, टू पास यानी कि शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं पास होने के लिए, जो स्टूडेंट्स पास होने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे लोगों से ये पैसा कमाने के लिए उन्हें निशाना बनाते हैं, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, इसे एक ऐसे छोटे उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री से चलाया जाता है जो अंदरूनी नेटवर्क के जरिए पेपर लीक करता है और कोचिंग के बड़े इकोसिस्टम को निशाना बनाता है, जिससे कि पास होने के लिए शॉर्टकट ढूंढने वालों से पैसे कमाए जा सकें. In the Maharashtra case, the alleged kingpin, a Patna resident suspected of links to an Odisha paper leak scam in 2024 and even to the NEET scam, reportedly ran teams from Bihar and Haryana that sought to sell papers to coaching classes.
वोकैबुलरी देते हैं। अलेज्ड मीन्स कथित, क्लेम्ड, किंगपिन मीन्स मुख्य साजिशकर्ता या फिर सरगना, मास्टरमाइंड, रेजिडेंट निवासी, इनहैबिटेंट, सस्पेक्टेड संदिग्ध, सस्पेक्टेड, लिंक संबंध, कनेक्शन, स्कैम घोटाला, फ्रॉड, रिपोर्टेडली रिपोर्ट्स के अनुसार, अलिजली, रैन मीन्स रैन रन की सेकेंड फॉर्म है रैन, संचालित किया या चलाना, ऑपरेटेड, सॉट सीक की सेकेंड फॉर्म है कोशिश की, अटेम्प्टेड, सेल मीन्स बेचना, मार्केट। इन द महाराष्ट्र केस, महाराष्ट्र के मामले में द अलेज्ड यानी कथित तौर पे जो किंगपिन था यानी कि सरगना था, जो कथित तौर पे सरगना था, मुख्य सरगना, पटना रेजिडेंट जो कि पटना का रहने वाला था, सस्पेक्टेड और उस पर शक था कि उसके लिंक्स हैं, ऑफ लिंक्स मतलब उसके लिंक्स हैं, संबंध हैं, वो जुड़ा हुआ है टू एन ओडिशा पेपर लीक, वो ओडिशा पेपर लीक स्कैम यानी घोटाले से भी जुड़ा हुआ है जो कि 2024 में हुआ था, एंड इवन और यहाँ तक कि टू द नीट स्कैम, यहाँ तक कि नीट स्कैम से भी वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिपोर्टेडली ऐसा कथित तौर पर कहा जाता है, ऐसा ये भी कहा जाता है रैन टीम्स। ठीक है, रैन टीम्स यानी कि वो टीम्स चलाता था, टीम्स चलाता था फ्रॉम बिहार, बिहार से एंड हरियाणा से वो टीम्स चलाता था, जो कि सॉट मतलब कि सॉट मीन्स सीक की सेकेंड फॉर्म है सॉट, जो कि कोशिश करती थी, टीम्स की बात हो रही है, टीम्स जो कि कोशिश करती थी टू सेल पेपर्स, पेपर्स बेचने की, टू कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस को जो पेपर्स बेचने की कोशिश करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया द अलेज्ड किंगपिन और इसकी यहाँ पे वर्ब आई है यहाँ पर रैन। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महाराष्ट्र के मामले में कथित मुख्य सरगना पटना का रहने वाला था, जिस पर 2024 में ओडिशा पेपर लीक स्कैम और नीट स्कैम से भी जुड़े होने का शक है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो बिहार और हरियाणा से ऐसी टीम्स चलाता था जो कोचिंग क्लासेस को पेपर बेचने की कोशिश करती थी। Eerily, a similar template surfaces in scam after scam. In Gujarat, the alleged mastermind of the 2023 junior clerk recruitment exam leak was an employee at a Hyderabad press that printed the paper. In 2024, in Jammu and Kashmir, a printing press insider and security men were charge sheeted in the 2022 Services Board exam leak case. Vocabulary देते हैं. Eerily means अजीब बात यह है कि strangely. A similar template surfaces. इसका मतलब एक ऐसा तरीका सामने आता है, अ सिमिलर पैटर्न इमर्जेस। रिक्रूटमेंट भर्ती, हायरिंग, मास्टरमाइंड मुख्य साजिशकर्ता, सरगना प्लानर, एम्प्लॉय कर्मचारी वर्कर, प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय प्रिंट शॉप, इनसाइडर अंदरूनी व्यक्ति इंटरनल मेंबर, चार्ज शीटेड आरोप पत्र दाखिल किया गया, इंडाइटेड। स्कैम आफ्टर स्कैम एक के बाद एक घोटाले, वन आफ्टर अनदर। अलेज्ड मीन्स कथित, कथित तौर पे, सपोज्ड। Eerily means अजीब बात यह है, अजीब बात यह है, अ सिमिलर टेम्पलेट यानी कि एक जैसा तरीका सामने आता, सरफेसेस यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, एक जैसा तरीका सामने आता है इन स्कैम आफ्टर, एक के बाद एक घोटालों में। ठीक है, अजीब बात यह है कि एक के बाद एक सामने आए कई घोटालों में लगभग एक जैसा तरीका दिखाई देता है, सामने आता है। इन गुजरात, गुजरात में द अलेज्ड मास्टरमाइंड कथित तौर पर जो सरगना था ऑफ द 2023 के जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक का जो मुख्य सरगना था वो था एक एम्प्लॉई, वो एक कर्मचारी था एट अ हैदराबाद प्रेस, हैदराबाद प्रेस में एक कर्मचारी था, दैट प्रिंटेड द पेपर जिसने पेपर प्रिंट किया था, जिसने पेपर छापा था। ठीक है, जहाँ पे प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर छापे गए थे। इन 2024 में इन जम्मू एंड कश्मीर में अ प्रिंटिंग प्रेस इंसाइडर, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर का आदमी, ठीक है, यानी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर का व्यक्ति, एंड सिक्योरिटी मैन और सुरक्षा कर्मी वर चार्ज शीटेड, उन पर आरोप लगाया गया था, उन पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ठीक है, इन द 2022 यानी कि 2022 के सर्विसेज बोर्ड एग्जाम लीक केस में, यानी कि 2022 के जो सर्विसेज बोर्ड एग्जाम लीक मामले में प्रिंटिंग प्रेस के इंसाइडर यानी कि अंदरूनी व्यक्ति और सिक्योरिटी मैन को चार्जशीट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे चार्जशीटेड ये वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अजीब बात यह है कि एक के बाद एक सामने आने वाले कई घोटालों में लगभग एक जैसा तरीका, एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है। गुजरात में 2023 की जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक मामले का कथित मुख्य साजिशकर्ता या सरगना हैदराबाद के उस प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी था जहां पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट किए गए थे।
2024 में जम्मू कश्मीर में 2022 के सर्विसेज बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदरूनी कर्मचारी और सिक्योरिटी मैन यानी कि सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। In Rajasthan, the December 2022 teacher recruitment paper was sold by a serving government teacher. The common element is the presence of insider networks that have worked out ways to scam the system. Vocabulary देखते हैं। Recruitment means भर्ती, hiring, serving, कार्यरत, working, government, सरकारी, official, common, समान, shared, element, तत्व, factor, presence, मौजूदगी, existence, workout, पता लगाना, तरीके निकालना, device, टीचर रिक्रूटमेंट पेपर, शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र, टीचर सिलेक्शन एग्जाम पेपर, इनसाइडर नेटवर्क्स, अंदरूनी लोगों का नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, स्कैम द सिस्टम, व्यवस्था को धोखा देना, चीट द सिस्टम। इन राजस्थान में दिसंबर 2022 का जो टीचर भर्ती पेपर था, टीचर भर्ती परीक्षा का जो पेपर था वो सोल्ड, वो बेचा गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सेल की, सोल्ड बेचा गया था बाय अ सर्विंग गवर्नमेंट यानी कि कार्यरत सरकारी टीचर के द्वारा, कार्यरत सरकारी टीचर के द्वारा जो कि कार्यरत था, काम पर था, ठीक है, ऐसे टीचर के द्वारा बेचा गया था। द कॉमन एलिमेंट, जो सबसे कॉमन एलिमेंट है, जो सबसे आम बात है, इज द प्रेजेंस, वो है मौजूदगी, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी है, ऑफ इंसाइडर नेटवर्क यानी किसी अंदरूनी नेटवर्क के मौजूद होने का आप साइन देख सकते हैं, ठीक है ना। इन सब में जितने भी केसेस हुए इनमें सबसे आम बात यह है कि ऐसे अंदरूनी नेटवर्क मौजूद हैं, दैट हैव वर्कड आउट, जिन्होंने ढूंढ लिए हैं, वर्कड आउट मतलब जिन्होंने ढूंढ लिए हैं, पता लगा लिए हैं, वेज मतलब तरीकों का पता लगा लिया है, टू स्कैम द सिस्टम यानी कि व्यवस्था में, सिस्टम में घोटाला करने के, जिन्होंने सिस्टम में धोखाधड़ी करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। यहाँ हैव वर्कड आउट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्कड आउट, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। राजस्थान में दिसंबर 2022 की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर एक कार्यरत सरकारी शिक्षक ने बेचा था। इसमें एक आम बात यह है कि इसमें मतलब कि जितने भी केसेस हुए इन सब में एक आम बात यह है कि ऐसे अंदरूनी नेटवर्क मौजूद हैं जिन्होंने सिस्टम में धोखाधड़ी करने के तरीके ढूंढ निकाले हैं। The vulnerability lies not only in how question papers are distributed but also in how they are set. With the repeated involvement of a select group of experts, many are linked to the coaching ecosystem. This is why the ritual of hunting for kingpins and running performative investigations until public attention fades leaves the core problem untouched. वोकैबुलरी देखते हैं। वल्नरेबिलिटी मीन्स कमजोरी, वीकनेस, डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा गया, डिस्पर्स्ड, सेट मीन्स तैयार करना, प्रिपेयर, रिपीटेड बार बार होने वाला, रिकरिंग, इन्वॉल्वमेंट भागीदारी, पार्टिसिपेशन, रिचुअल परंपरागत तरीका, रूटीन, हंटिंग मीन्स तलाश, सर्च, किंगपिन्स मुख्य साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड्स, परफॉर्मेटिव मीन्स दिखावटी, इन्वेस्टिगेशंस जांच, इंक्वायरीज, अटेंशन ध्यान, फोकस, कोर मूल फंडामेंटल, अनटच्ड अछूता, अनएड्रेस्ड, लाई इन में निहित होना, कंसिस्टेंट, अटेंशन फेड्स यानी ध्यान हट जाना। द वल्नरेबिलिटी यानी कि कमजोरी, जो कमजोरी है, लाइज वो सिर्फ इसमें नहीं है, लाइज नॉट ओनली इन मतलब सिर्फ इसमें नहीं है, हाउ क्वेश्चन पेपर्स, कैसे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो बांटे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। तो कमजोरी केवल इस बात में नहीं कि प्रश्न पत्र जो है कैसे बांटे जाते हैं, बट ऑल्सो बल्कि इसमें है, बट ऑल्सो इन हाउ बल्कि इस बात पे भी है, इस बात में भी है कि हाउ दे आर सेट, कि वो कैसे तैयार किए जाते हैं। जब प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर हैं तैयार किए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, इसमें भी कमजोरी है, जो कि क्या है, विद द रिपीटेड इन्वॉल्वमेंट यानी कि बार बार उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, ऑफ अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स यानी कि सेलेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं विशेषज्ञों की वही टीम को बार बार शामिल किया जाता है जो हमेशा पेपर तैयार करते हैं, ठीक है। मैनी आर लिंक, जिनमें से कई जो हैं वो जुड़े हुए हैं टू द कोचिंग इकोसिस्टम, जो कि कोचिंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। उनमें से कई ऐसे हैं, बार बार कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स को ही ये काम दे दिया जाता है, जिनमें से कई जो है वो कोचिंग संस्थानों से जुड़े होते हैं। दिस इज वाई, यही कारण है, द रिचुअल कि जो ये परंपरागत तरीका है ऑफ हंटिंग यानी कि तलाश करने का, सरगनों को यानी ये जो घोटाले कर रहे हैं इनके जो साजिश करता है उन्हें ढूंढने का जो रिचुअल है, परंपरागत तरीका है, एंड रनिंग परफॉर्मेटरी और चलाना, परफॉर्मेटिव मीन्स दिखावटी, ठीक है,
परफॉर्म कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। और दिखावटी जो जांच है, इसे जो करने तब तक करते हैं अनटिल, जब तक कि पब्लिक अटेंशन फेड्स, जब तक कि पब्लिक का ध्यान हल्का नहीं पड़ जाता, यानी कि पब्लिक का ध्यान जो है जब तक हट नहीं जाता तब तक जांच दिखाया जाता है कि जांच हो रही है। लीव्स, ये छोड़ देता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, द कोर प्रॉब्लम, जो मुख्य समस्या उसको छोड़ देता है, अनटच मतलब अछूता छोड़ देता है। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी रहती है, तभी ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, क्योंकि इसको जड़ से नहीं ठीक किया जा रहा है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। कमजोरी केवल इस बात में नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कैसे बांटे जाते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि उन्हें कैसे सेट किया जाता है। बार बार कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स को ही ये काम दिया जाता है, जिनमें से कई जो हैं वो कोचिंग संस्थानों से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि हर बार केवल मुख्य साजिशकर्ताओं की तलाश करना और दिखावे की जांच चलाना, जब तक कि लोगों का ध्यान इस मुद्दे से ना हट जाए, ठीक है, उससे असल समस्या जस की तस बनी रहती है, अनटच्ड बनी रहती है। Pertinent questions are rarely addressed. Is the paper set by the same closed pool of examiners each time? Are their antecedents and commercial links verified? Do the departments that run these exams scrutinize examiners for conflicts of interest? Pertinent means प्रासंगिक, relevant, rarely बहुत कम, seldom, address a question, किसी प्रश्न पर ध्यान देना, deal with, closed pool सीमित समूह, restricted group, एग्जामिनर परीक्षक, इवैल्यूएटर, एंटीसीडेंट पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, कमर्शियल लिंक्स व्यावसायिक संबंध, वेरीफाई सत्यापित करना, कंफर्म, डिपार्टमेंट विभाग, डिवीजन, रन संचालित करना, कंडक्ट, स्क्रूटिनाइज बारीकी से जांच करना, एग्जामिन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हितों का टकराव, बायस। पर्टिनेंट मीन्स महत्वपूर्ण, क्वेश्चंस मीन्स सवाल, आर रेयरली बहुत मुश्किल से ही एड्रेस किए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं यानी कि जो इससे मुद्दे से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, उन्हें बहुत कम ही उनके बारे में बात की जाती है, उनके बारे में उन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इज द पेपर सेट, जैसे कि इज द पेपर सेट बाय द सेम क्लोज पूल ऑफ एग्जामिनर्स, कि क्या पेपर जो सेट किया जाता है क्या उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है, सेम क्लोज पूल यानी कि उसी सीमित ग्रुप के, क्लोज मतलब सीमित, पूल मीन्स ग्रुप ऑफ एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स के उसी सीमित समूह द्वारा तैयार किया जाता है। ईच टाइम मतलब हर बार, ठीक है। तो क्या हर बार जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो एग्जामिनर्स के उसी सीमित ग्रुप के द्वारा तैयार किया जाता है। आर देयर एंटीसीडेंट्स, क्या उनके एंटीसीडेंट यानी कि उनकी पृष्ठभूमि, उनके बैकग्राउंड्स को, एंड कमर्शियल लिंक्स और उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि को चेक किया जाता है। वेरीफाइड मतलब चेक किया जाता, कंफर्म किया जाता है, ठीक है। तो क्या उनके पिछले रिकॉर्ड और व्यावसायिक संबंधों की जांच की जाती है। डू द डिपार्टमेंट्स, क्या जो डिपार्टमेंट्स जो हैं, डिपार्टमेंट जो विभाग हैं, दैट रन जो कि संचालित करते हैं, दीज एग्जाम्स इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, स्क्रूटिनाइज क्या वो बारीकी से जांच करते हैं, एग्जामिनर्स की जांच करते हैं, फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कि उनका कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, कहीं उनके हितों का कोई टकराव तो नहीं। इसका कहने का मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो एग्जामिनर है उसका किसी व्यक्ति या किसी संस्था या कोचिंग से कोई कनेक्शन तो नहीं है। क्या इसकी बारीकी से जांच की जाती है, तब तो पेपर लीक होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महत्वपूर्ण सवालों पर बहुत कम ही ध्यान दिया जाता है। क्या हर बार परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है उसे उसके जो परीक्षक हैं यानी एग्जामिनर हैं वही सीमित समूह द्वारा तैयार किया जाता है, या क्या उनके पिछले रिकॉर्ड, उनकी बैकग्राउंड, उनके व्यावसायिक संबंधों की जांच की जाती है। क्या ये एग्जाम्स आयोजित करने वाले विभाग ये बारीकी से जांचते हैं कि कहीं एग्जामिनर्स का किसी हितों का टकराव तो नहीं है, ठीक है, यानी कि जो एग्जामिनर है उनका संबंध किसी व्यक्ति, संस्था या कोचिंग से तो नहीं है। Lastly, even if the system undertakes such reforms, it would be incomplete without accountability. Education ministers at the center and states must own these failures. When leaks recur as routinely as they now do, the minister who presides over the system should not remain in the post. लास्टली, अंत में, फाइनली, रिफॉर्म, सुधार, इम्प्रूवमेंट, अंडरटेक, शुरू करना, टेक ऑन, इनकम्प्लीट, अधूरा, अनफिनिश्ड, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकर, बार बार होना, रीअकर, रूटीनली, नियमित रूप से, रेगुलरली, ओन द फेलियर्स, नाकामियों की जिम्मेदारी लेना, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिसाइड ओवर, किसी व्यवस्था या कार्य की जिम्मेदारी संभालना, सुपरवाइज, रिमेन इन द पोस्ट, पद पर बने रहना, कंटिन्यू इन ऑफिस। लास्टली, आखिर में,
आखिर में इवन इफ, यहाँ तक कि अगर सिस्टम अंडरटेक्स शुरू कर देता है सच रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार शुरू कर देता है, अगर सिस्टम ऐसे सुधार करता भी है तो इट वुड बी इनकम्प्लीट, तो ये अधूरा होगा, ये जो सुधार है, जो रिफॉर्म्स हैं वो अधूरे रहेंगे विदाउट अकाउंटेबिलिटी, बिना जवाबदेही के। तो बिना जवाबदेही के यानी कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो भाव होता है उसके बिना ये रिफॉर्म्स जो हैं वो इनकम्प्लीट ही रहेंगे। ठीक है, अंडरटेक्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एजुकेशन मिनिस्टर्स यानी शिक्षा मंत्री जो हैं एट द सेंटर, चाहे वो सेंटर में हो यानी केंद्र में हो, एंड स्टेट्स या फिर राज्यों के, ठीक है, राज्यों के शिक्षा मंत्री मस्ट ओन दीज फेलियर्स, इन नाकामियों की उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को इन नाकामियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। व्हेन लीक्स रिकर, जब ये लीक्स की घटनाएं, रिकर मतलब बार बार होने लगे, एज रूटीनली, एक रूटीन की तरह, एज दे नाउ डू, जैसे कि अभी हो रही हैं। ठीक है, द मिनिस्टर जो मंत्री है, हु प्रिसाइड्स ओवर, जो संभाल रहा है, द सिस्टम इस व्यवस्था को संभाल रहा है, शुड नॉट रिमेन, उसे बने नहीं रहना चाहिए, इन द पोस्ट, अपनी पोस्ट पर बने नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। आखिर में अगर सिस्टम ऐसे सुधार करता भी है तो जवाबदेही के बिना वे अधूरे ही रहेंगे। केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को इन फेलियर्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पेपर लीक बार बार होने लगे जैसा कि आजकल हो रहा है, तो उस व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले मिनिस्टर को अपने पद पर बने नहीं रहना चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।